हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ उत्तराखंड एलटी एग्जाम के रिगार्डिंग जनरल पेपर से जुड़े हुए क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको सीरीज हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि जनरल पेपर के अंतर्गत आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और इसके अलावा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में हम करेंगे शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर जरूर करें ताकि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस और आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए, एनसीएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए टोटल 21 ग्रुप बनाए गए थे। एनसीएफ का क्या काम है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण की जो प्रोसेस है उनको दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, ठीक है। तो टोटल 21 ग्रुप बनाए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, अलग अलग अवसर पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा कि आप कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सेट रेडी किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन तो सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू निबंधात्मक क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसमें स्थिरता अथवा संगतता को कहा जाएगा विश्वसनीयता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, मानसिक द्वंद की स्थिति में किया गया समायोजन है। देखिए, जब हम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं या फिर मानसिक विचारों में घिरे होते हैं, उस वक्त जो समायोजन होगा, एडजस्टमेंट होगा, उसे स्व समायोजन बोला जाएगा। क्योंकि देखिए, जब मानसिक द्वंद हमारे मन में चल रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो उस वक्त किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, हम खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उसे बोला जाता है स्व समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। देखिए, आरंभिक बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, तो निरपेक्ष मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। क्योंकि देखिए, निरपेक्ष मापन में क्या होता है, शून्य से शुरू होकर मेजरमेंट एक ही दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। तो देखिए, इसके प्रथम सोपान में स्थिति प्रारंभिक तेजी में होती है। देखिए, जो लर्निंग कर्व है, ठीक है, सीखने की जनरली 3 स्टेजेस होती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम, ठीक है। इसमें सीखने की गति समान नहीं होती। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया संबंधित है। देखिए, डिसकैलकुलिया आपसे पूछा जा रहा है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि सीखने की अशक्तता, जिसमें असमर्थ होता है बच्चा सीखने में। कैलकुलिया से आप आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो अंकों को समझने से संबंधित है। जनरली डिसकैलकुलिया को न्यूमलेक्सिया भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछे जाते हैं, तो इसे बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका न्यूमलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं, यानी कि सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने व्यक्तित्व विश्लेषण के सिद्धांत दिए थे, ठीक है, और इन्होंने इसे इदम अहम परम अहम, ठीक है, 3 कंडीशन में डिवाइड किया हुआ था। और इन्होंने इदम यानी कि जो इद होता है, ठीक है, यानी कि ईगो जो है, उसे मनुष्य के भीतर मनुष्य माना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड की क्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें सबसे पहले आती है पाठ्य योजना। पहले हम पाठ्य योजना बनाते हैं, देन शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो जो फर्स्ट वाला आपको सीक्वेंस दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि देखिए, जो अधिगम का प्रबलन सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है CL हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अनुसार देखिए, प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करता है, इसीलिए उन्होंने ये समीकरण प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, यानी कि टीचिंग लर्निंग का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना, नियंत्रण करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? तो देखिए इसका कारण है शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, यानी कि देश के जो दूर दराज क्षेत्रों में विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी क्या हो, अच्छी तरीके से समान अवसर शिक्षा के उपलब्ध कराए जा सके। साथ ही वे लोग जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, उनको किसी कारणवश अपनी शिक्षा को छोड़ना ना पड़े, यानी कि शिक्षा को पूर्ण करने का अवसर मिल सके। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, ये कहा था टेसियल ने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे भोजन की आवश्यकता से क्या होता है, भूख चालक की उत्पत्ति होती है, और भूख चालक को क्या करती है, भोजन के लिए प्रेरित करती है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी पूछा जा रहा है, तो ये दिया था थर्स्टन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो परिवर्तन की एक ऐसी सीरीज है जिससे जीव भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। तो ये कहा था वेबस्टर शब्दकोश ने। ठीक है, डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है, जिसमें किसी भी बालक का, शिशु का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम चलता है, और ग्रोथ जो है एक समय बाद रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। इनको समाप्त करना कठिन होता है, समाप्त करना सरल होता है। देखिए अधिगम पठार क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। अधिगम की वह अवस्था, यानी कि लर्निंग की वह स्टेज, जिसमें क्या होता है, सीखने की प्रगति रुक जाती है, यानी कि जो सीखने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, और जो अधिगम कर्व है वो ऊपर बढ़ने के बजाय समानांतर चलने लगता है, और बहुत देर तक कोई प्रगति यानी कि प्रोसेस नहीं दिखाई पड़ती। इसे हम बोलते हैं अधिगम पठार। ठीक है, सामान्यतः मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले जो अधिगम पठार हैं, इनको समाप्त करना क्या हो जाता है, फिर कठिन होने लगता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक तरीके से अपनी समस्याओं, यानी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी स्टडी करता है, निर्णय लेता है, क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं, और इस अनुसंधान में केवल परिस्थिति पर ही फोकस किया जाता है। इसलिए सामान्यीकरण न किया जाना क्रियात्मक अनुसंधान का सीमांकन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 किस अनुच्छेद से रिलेटेड है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है 21A। देखिए इसके तहत RTE 2009 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। देखिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आपसे पूछा जा रहा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इससे क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसमें क्या होगा, छात्रों के विकास के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, इनके जो परीक्षण है इसमें 4 शाब्दिक एवं 3 अशाब्दिक उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, शाब्दिक होते हैं 4 और अशाब्दिक होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा, और देखिए इसे क्राउडेरियन प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेसमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? देखिए क्रेसमर जो है एक मनोचिकित्सक हैं जर्मन के। ठीक है, इनके आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। लंबकाय यानी कि अस्थैनिक, सुडौलकाय, एथलेटिक, गोलकाय, पिकनिक और विशालकाय मिश्रित। तो यहाँ पे देखिए कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है कहा गया है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा अंतर्मुखी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है। तो देखिए अभिवृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार
परिवर्तन, जिससे क्या हो कि व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया, तो ये सिद्धांत दिया था ऑप्शन ए, हर्जबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? तो राइट आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये कहा था बोरिंग, लैंगफील्ड व वील्ड ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, किस चीज से प्रभावित होती है पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर है बुद्धि और वातावरण से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सीखने का क्षैतिज अंतरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में आप सभी के साथ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके की डेली सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।